किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने पति कालू कौवा के साथ रहती थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद टूनी चिड़िया ने 2 अंडे दिए। समय आने पर उनके अंडों से 2 प्यारी प्यारी बेटियां बाहर आ जाती हैं। यह देखकर टूनी बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उसका पति नाराज हो जाता है। क्या रे टूनी, तुमने एक साथ मेरे ऊपर 2 बेटियों का बोझ डाल दिया। मैंने सोचा था अगर एक बेटा हो तो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। कालू जी, नाराज क्यों होते हो? अगली बार जरूर बेटा होगा। आप ऐसा ना बोलो, ये सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। समय गुजरने लगता है। कालू अपनी बेटियों को जरा भी प्यार नहीं करता। कालू अपनी बेटियों से बहुत नफरत करता था। कुछ महीनों बाद टूनी फिर से माँ बनने वाली होती है। टूनी को अपने आने वाले बच्चों की चिंता सता रही थी। उसी चिंता के कारण वह अपनी और अपनी बेटियों का अच्छे से ख्याल नहीं रख पाती थी। ऐसे में वे तीनों बीमार पड़ जाती हैं। एक दिन टूनी की सहेली लूसी कबूतरी टूनी से मिलने आती है। अरे टूनी, ये तुमने अपनी कैसी हालत बना रखी है? तेरी बेटियां भी बीमार लग रही है। क्या बताऊं लूसी, कालू जी मेरी बेटियों से बहुत नफरत करती है। पता नहीं इस बार बेटा होगा या बेटी। मैं इसी चिंता में भूली जा रही हूँ और अपनी बेटियों का भी ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। तभी टूनी की 2 बेटियां भूख से रोने लगती हैं। मम्मा मम्मा, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे पेट में बहुत जोरों से भूख लगी है। बेटा ये लो, मैं तुम्हारे लिए मीठे मीठे आम लाई थी। टूनी की दोनों बच्चियां आम खाने लगती है। कुछ दिनों बाद टूनी के अंडे से बच्चे बाहर आने का समय आ जाता है। हे भगवान, इस बार मेरे ऊपर रहम करना, मुझे बेटा ही देना। उधर कालू कौवा घोंसले के बाहर अंडे से बच्चे के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसे अंडे टूटने की आवाज आती है, वह दौड़कर घर के अंदर आता है। क्या हुआ, बेटा या बेटी? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। मेरे कान बेटे की आवाज सुनने के लिए तरस रहे हैं। क्या बताऊं कालू जी, इस बार भी बेटी ही आई है। बस बहुत हो गया टूनी, मैं 3 बेटियों का बोझ नहीं उठा सकता। तुम इन्हें लेकर कहीं दूसरी जगह चली जाओ। कालू जी, ये आप क्या कह रहे हैं? बेटा हो या बेटी, बेटा या बेटी पैदा करना मेरे हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है। शायद मेरी किस्मत में बेटियां ही लिखी है। जब ये खबर हरी तोती सुनती है तो वह बहुत खुश हो जाती है और वह अपने पति से कहती है, अरे ओ मिट्टू के पापा, कुछ सुना है? टूनी के घर में फिर से बेटी पैदा हुई है। बहुत अकड़ रही थी, कह रही थी कि मेरी बेटियां मेरा गुरूर है। अब पता चलेगा जब कालू उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देगा। मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी जब कालू उसे घर से बाहर निकालेगा। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तुम्हें दूसरों का झगड़ा देखने में बहुत मजा आता है। कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि दूसरों के घर में आग लगाना छोड़ दो। तुम चुप रहो जी, बहुत आए साधु महात्मा बंदे। मुझे टूनी का घर टूटते हुए देखना है। बहुत दिनों से मैं अपनी सहेली चंपा के लिए कालू की तरह वर की तलाश कर रही थी। अब मैं अपनी सहेली की शादी उस कालू कौवा से करवाऊंगी। आज तो मैं उस कालू को ऐसा भड़काऊंगी कि वह टोनी और उसकी बेटी को धक्के मार कर बाहर निकाल देगा। अब मैं जा रही हूँ। मेरे जाने से पहले अगर कालू उस तीसरी बेटी को अपना लेगा तो टोनी को घर से बाहर निकालने का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। मैं टोनी का घर जा रही हूँ तमाशा देखने। तुम घर पर ही रहना, आकर मैं सारा किस्सा बताऊंगी, ठीक है? हरी तोती टोनी का घर पहुँचती है। अरे ओ कालू, सुना है तुम्हारे घर में फिर से बेटी आई है। तुम बड़ा ही बदकिस्मत हो रहे हो। बुढ़ापे में तुम्हारा कौन सहारा बनेगा? बेटे की चाह में तुम बुढ़े हो जाओगे। मेरी बात मानो, तुम मेरी सहेली चंपा कौवी से शादी कर लो, फिर देखना बेटों की लाइन लग जाएगी। बात तो आपकी सही है भाभी, मैं भी बेकार में कब तक इनको झेलता रहूंगा।
मैं आपकी सहेली से शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन कालू, मेरी सहेली से शादी करने के लिए तुमको टूनी और उसके तीनों बेटियों से छुटकारा पाना होगा। ये कौन सी बड़ी बात है भाभी, मैं आपके सामने ही टूनी को धक्के मारकर घर से निकाल देता हूँ। यह कहकर कालू कौवा टूनी और अपनी बेटियों को घर से निकालने के लिए कमरे के अंदर जाता है। अरे ओ मनहूस टूनी, निकल जाओ मेरे घर से अपने तीनों बेटियों को लेकर। मैं कल ही दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। ये आप क्या कर रहे हो जी? दूसरों के कहने पर तुम क्यों अपना घर बर्बाद कर रहे हो? देखना, यही बेटियां बड़े होकर एक दिन हमारा नाम रोशन करेगी। खाक नाम रोशन करेगी? मुझे तेरा ये भाषण सुनने का कोई शौक नहीं है। तुम अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से जाती हो या मैं लात मारकर घर से निकालूं? लेकिन मैं अपनी नन्ही नन्ही बेटियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरा तो मायका भी नहीं है। ठीक है जी, मैं जा रही हूँ अपनी बेटियों को लेकर। देखना, एक दिन तुम जरूर पछताओगे। टूनी अपनी बच्चियों को लेकर जाने लगती है। उसे जाती देखकर हरी तोती बहुत खुश हो जाती है। तोती बहन, आपने मेरा घर उजाड़ कर अच्छा नहीं किया। आपकी भी तो एक बेटी है। रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया। मेरी चिंता छोड़ तू अपनी और अपनी मनहूस बेटियों की सोच। टूनी वहाँ से चली जाती है। समय गुजरने लगता है। कालू कौवा और चंपा कौवी की शादी हो जाती है। कुछ ही दिनों बाद कालू कौवा और चंपा कौवी के घर में एक बेटा जन्म लेता है। अपने बेटे को देखकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है। चंपा, आज मैं बहुत खुश हूँ। मांग, आज तुझे जो मांगना है। काश मैं तुझसे पहले ही शादी कर लिया होता तो आज मुझे इतना इंतजार नहीं करना पड़ता। कालू जी, मेरा बहुत मन है कि मैं 9 लखा हार मांगूं। तुम मुझे ला दोगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी तरफ टूनी पक्षियों के घर में काम करके अपनी बेटियों को पालने लगी और उन्हें पढ़ाने लगी। मेरी बच्चियों, तुम लोग मन लगाकर पढ़ाई करो और इस बेरहम दुनिया को दिखला दो कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं होती। समय के साथ साथ तीनों बेटियां बड़ी हो जाती है और तीनों बेटियां पढ़ लिख कर नौकरी करने लगती है। दूसरी तरफ कालू का बेटा ज्यादा लाड प्यार के कारण बिगड़ जाता है। हर रोज पैसों के लिए घर में कालू से झगड़ने लगता है। नालायक, इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था कि तुम मेरे साथ एक दिन मारपीट करो। तुम्हें कमाकर मुझे देना चाहिए। रुको, मैं तुझे अभी सीधा करता हूँ। कालू बुड्ढे, तुम मेरे बेटे को मारेगा? तेरी इतनी हिम्मत? मैं इसका पिता हूँ चंपा। इसे प्यार करता हूँ तो इसे मार भी सकता हूँ। तो इस गलत फहमी में मत रहना। आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ जो कई सालों से मैंने सीने में दबाए रखी है। ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये मेरे और कड़कनाथ के प्यार की निशानी है। ये सब बातें सुनकर कालू कौवा बेहोश होकर थर थर कांपने लगता है। फिर चंपा कौवी और उसका बेटा कालू कौवा को मार मार कर उसे घर से बाहर निकाल देता है। कालू कौवा अब अपनी पहली पत्नी टूनी को याद करके फूट फूट कर रोने लगता है। तभी टूनी वहाँ से गुजर रही होती है। कालू की ऐसी दुर्दशा देखकर टूनी उससे पूछती है, क्या हुआ जी? आपको हम याद हैं? कालू अपनी पत्नी को देखकर फिर से फूट फूट कर रोने लगता है और उसे बीती हुई सारी कहानी बताता है। कालू कौवा को रोता देखकर टूनी का दिल पिघल जाता है और उसे माफ कर देती है और इस तरह फिर से पूरा परिवार खुशी खुशी एक साथ मिलकर रहने लगता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी दूसरे के भड़काने से अपने परिवार से उलझना नहीं चाहिए।